जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले लड़ रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज का परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आज हम भजन संहिता 89 का 21 से सीखेंगे कि जब परमेश्वर का हाथ किसी के साथ रहे तो कोई भी परिस्थिति उसे पराजित नहीं कर सकती। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ। तो आइए हम वचनों की ओर जाने से पहले एक भूमिका को जानेंगे। जैसे भूमिका क्या है, भूमिका को समझेंगे। जैसे इस वचन को समझने के लिए सबसे पहले इसका संदर्भ जानना जरूरी है। भजन संहिता 89 में लेखक कौन है इसका? दाऊद है। दाऊद और परमेश्वर की वाचा है इसमें। क्या है? परमेश्वर की और दाऊद की वाचा। कवनेंट बोल सकते हैं उसको। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसका साथ देने और उससे सामर्थ देने का वादा किया। जैसे यह वचन सीधे दाऊद के बारे में है, लेकिन इससे हम परमेश्वर का स्वभाव सीखते हैं। क्या सीखते हैं? स्वभाव। परमेश्वर का जो स्वभाव है हम उसको सीखते हैं। वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें संभालता और सामर्थ देता है। तो हम अभी वचन पढ़ेंगे। जैसे मेरा हाथ उसके साथ स्थिर रहेगा और मेरी भुजा उसको दृढ़ करेगी। क्या करेगी? दृढ़ करेगी। इसका हम पहला बिंदु सीखेंगे। इसका पहला बिंदु जैसे कि मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, इसका अर्थ क्या हो सकता है कि बाइबल में परमेश्वर का हाथ उसकी उपस्थिति, सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। क्या है? बाइबल में परमेश्वर का हाथ उसकी उपस्थिति, सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है तब हम कभी अकेले नहीं होते। क्या नहीं होते? तब हम अकेले नहीं होते। जब परमेश्वर का हाथ हमारे साथ होता है तब हम बिल्कुल भी अकेले नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं उस समय। जैसे मैं आपको बाइबल का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे दाऊद और गोलियत, जैसे पहला शमूएल और 17 में उसका दिया गया है। दाऊद के पास तलवार नहीं थी प्रियो, पता है आपको? तलवार नहीं थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर था। कौन था? परमेश्वर था। लोगों ने गोलियत को देखा, दाऊद ने किसको देखा? दाऊद ने परमेश्वर को देखा। और विजय किसकी हुई प्रियो? विजय केवल दाऊद की हुई। किसकी हुई? केवल दाऊद की। तो इसमें एक जीवन का उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में चलता है, उसे रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन उसे अपने पिता पर क्या होता है? भरोसा होता है। वैसे ही हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता पर भरोसा रखता है, वैसे ही हमें भी अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इससे हमें एक सीख मिलती है कि परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसके लिए? हमारे लिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है ना, तो वहां पर सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्या है? सबसे बड़ी सुरक्षा। तो हम दूसरा बिंदु जानेंगे। दूसरा बिंदु क्या है? मेरी भुजा उसको दृढ़ करेगी। इसका अर्थ
भुजा बाइबल में शक्ति का प्रतीक है। क्या है? भुजा बाइबल में शक्ति का प्रतीक है। जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, क्या होती है? हमारी जब शक्ति पूरी रीति से समाप्त हो जाती है, तब परमेश्वर अपनी शक्ति देता है। इसकी परमेश्वर हमें शक्ति देता है। जब भी हमारी शक्ति पूरी रीति से हम थक जाते, तो परमेश्वर हमें शक्ति देता है। बाइबल का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे मूसा और लाल समुद्र, निर्गमन 14 में लिखा है उसका। जैसे सामने समुद्र था, क्या था? सामने बहुत बड़ा समुद्र। और मूसा को उस समय किस पे भरोसा था? परमेश्वर पे भरोसा था। और पीछे क्या थी? पीछे मिस्र की सेना थी। मानव दृष्टि से कोई रास्ता नहीं था। जब सामने समुंदर था, पीछे मिस्र की सेना थी प्रियो, और मूसा को किस पे भरोसा था? मूसा को केवल परमेश्वर पे भरोसा था, केवल परमेश्वर पे। उसने क्या किया? वो लाठी ली और वो समुद्र के बीच प्रार्थना करके मारी। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी शक्ति से उस समुद्र को दो भाग कर दिया। क्या किया? दो भाग में से बांट दिया। इससे हमें एक सीख मिलती है कि जहाँ हमारी शक्ति समाप्त होती है, वही परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य शुरू करता है कि नहीं? क्या करता है? कार्य शुरू करता है। तो हम तीसरा बिंदु जाने। तीसरा बिंदु क्या है? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को नहीं छोड़ता। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे पासवान, जैसे दाऊद हो गया, मूसा हो गया, योशू हो गया, ये सब चुने हुए लोग थे। यशायाह, अब्राहम, ये सब चुने हुए लोग थे। तो उसी तरह हम भी चुने हुए लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं। तो हम इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूसुफ का उदाहरण देता हूँ मैं आपको। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया था? यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया था। यूसुफ को बेच दिया था, जेल में भी डाला गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल बार बार कहती है कि यहोवा यूसुफ के साथ था। कौन था? यूसुफ के साथ परमेश्वर था। कौन था? परमेश्वर था। अगर यूसुफ के साथ परमेश्वर था, तो परमेश्वर हमारे साथ क्यों नहीं है? है ना? परमेश्वर हर किसी के साथ है। अगर यूसुफ के साथ था, दाऊद के साथ था, अब्राहम के साथ था, तो हमारे साथ क्यों नहीं? हर एक के साथ है पूरे। बस हमें थोड़ा वचन को खोलना है और पढ़ना है, तभी हम अच्छी रीति से परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर हमारे साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। अंत में मैं यही, क्या हुआ? अंत में कैदी क्या बना? यूसुफ क्या बना? अंत में यूसुफ क्या बना? बताइए। यूसुफ अंत में मिस्र का प्रधानमंत्री बना। क्या बना? अंत में मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि आज यदि आप कठिन परिस्थिति में है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया। परमेश्वर की ओर हमें कभी नहीं छोड़ता। हम चौथा बिंदु जाएंगे। चौथा बिंदु हमें एक बात सिखाता है, कठिन समय में विश्वास बनाए रखें। क्या करना है हमें? कठिन समय में विश्वास बनाए रखना। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि समस्या नहीं होगी। विश्वास का अर्थ है समस्या के बीच परमेश्वर पर भरोसा रखना। मतलब समस्या तो परमेश्वर, मतलब समस्या बोलना चाहूंगा कि हमारे जीवन में समस्या तो बहुत बार है।
लेकिन उसे लेकर नहीं बैठना है। बिल्कुल नहीं, हमें परमेश्वर को उसमें जोड़ना है। यहाँ पे ऐसा है, समस्या के बीच परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है तब भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। किस पे भरोसा रखना है? परमेश्वर पे भरोसा। उदाहरण जैसे विमान बादलों पर निकल जाता है, नीचे तूफान होता है, लेकिन ऊपर फिर क्या होता है? ऊपर मन को शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति मिलती है। कहाँ पे शांति है? जब हम फ्लाइट से जाते हैं, हम ऊपर होते हैं, तो फ्लाइट के अंदर क्या होती है? शांति होती है ना। उसी प्रकार विश्वास हमें परिस्थितियों पर ऊपर उठाता है और ऊपर उठाना सिखाता है। हम पांचवा बिंदु जाने। पांचवा बिंदु क्या है? आज इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करें? प्रतिदिन प्रार्थना करें। क्या करें? प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी है। किसके सम्मुख जाना है? हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है। हमें प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर को पुकारना है। तभी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आएगा। सेकंड बात क्या करनी है? परमेश्वर के वचन को पढ़े। इसके परमेश्वर के वचन को पढ़े। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रार्थना, फर्स्ट प्रार्थना है। सेकंड, प्रति दिन बाइबल पढ़े। परमेश्वर के वचन को हम जब तक पढ़ते नहीं है तब तक हम क्या है? कुछ भी नहीं। जब हम बाइबल खोल के बैठते हैं तो वचन को हम गहराइयों से जानते हैं, हम उसको समझते हैं, उसको हम मनन करते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में बाइबल को स्थान देना, प्रार्थना को स्थान देना। कठिन समय में शिकायत नहीं, विश्वास करें। कठिन समय में क्या करना है? परमेश्वर को छोड़ना नहीं, हमें विश्वास करना है। याद रखिए, परमेश्वर का हाथ आज भी अपने लोगों के साथ है। किसके? हर व्यक्ति के साथ। पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर का क्या है? हाथ है। ये निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? आज अपने भजन संहिता 89 का एक किस्से सीखा कि परमेश्वर का हाथ सुरक्षा देता है। क्या देता है? परमेश्वर का जो हाथ है वो हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर की पूजा क्या देती है? हमें शक्ति देती है। सही बात है। परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता। यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो विश्वास रखिए। क्या कीजिए? परमेश्वर पे विश्वास रखिए। परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। किसके साथ? हम सबके साथ है। भाई, हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। जब हम कमजोर होते तो आप अपनी शक्ति से हमें दूर कीजिए। हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाइए और आपके वचन में हमें बढ़ाइए, ताकि हम आपकी संगति में चलने पाए और आपकी बातों में बढ़ने पाए। मेरे खुदा, हमारे मालिक, हमें इतना योग्य बनाइए कि हम आपके सामने शून्य होकर आपके वचन को गहराइयों से लोगों तक पहुंचाने पाएंगे। मेरे खुदा, जिस तरह आपने सुलेमान को बुद्धि दी थी, उस तरह हमें भी बुद्धि दीजिए, ताकि हम आपके वचन की गहराइयों को समझें और लोगों तक पहुंचाएं। मेरे खुदा, तो जितने भी इस वचन को सुन रहे मेरे प्रभु के राजा, उन सबों को आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी सामर्थ, आपकी अभिषेक, आपकी शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में सुनो और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए।